27 महीने जेल में रहे आजम खान को जमानत मिली थी, जिसके बाद एक बार फिर से आजम खान को दोबारा जेल भेजा गया। आज समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जेल पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर बात करने के लिए यूसुफ मलिक मेरे साथ हैं। यूसुफ भाई जी, आज आप जो है जेल में आजम खान से मुलाकात करने के लिए गए थे, तो क्या मुलाकात हुई, क्या चर्चा रही? देखिए, मुलाकात नियम अनुसार जो है, सुबह मैंने 10 बजे पर्ची लगाई। मैं सुबह 9:30 बजे से 9 बजे के करीब जेल में पहुंचा और जो सिस्टम है, जो नियम है, उसी के तहत पर्ची लगाई और फ़ोटो भी दिया, अपना फ़ोटो खिंचवाया, आधार कार्ड दिया। और मैं माननीय मोहम्मद आजम खान साहब का पैरोकार हूँ, इसलिए मुझे मुकदमों के सिलसिले में मुलाकात करना थी। उन्होंने बुलाया भी था। पिछली मुलाकात पे भाभी साहब से कहा था भेजने के लिए, मैं गया। हम 3 लोगों ने पर्ची लगाई। एक कैदी से 3 लोग मिल सकते हैं, उसी के आधार पे हमने अपनी पर्ची लगाई। और पर्ची लगाने के बाद खड़े रहे। 1:30 बजे करीब वहाँ से अंदर से सिपाही आया कि आपकी पर्ची सुपरिटेंडेंट और जेलर ने निरस्त कर दिया। हमने कारण पूछा तो उन्होंने कोई कारण बताने सही नहीं समझा। हमने क्या लिख के दे दूँ, तो वो हमें एक कागज़ व्हाट्सएप पे लिख के देने लगे कि आपकी मुलाकात जो है नियम में नहीं है और नहीं कराई जा सकती आज मुलाकात। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। हमने कहा हमें लिख के दे दो, क्यों नहीं कराई जा सकती, लेकिन उसकी बदमाशी है सुपरिटेंडेंट की, और खुलेआम बदमाशी गुंडई, क्योंकि अंदर जो प्रताड़ना, जो परेशानियां जेल के अंदर हो रही हैं आजम खान साहब को और अब्दुल्ला आजम खान साहब को, उस वजह से बाहर ना आ जाएं सारी बातें, कोर्ट में ना चली जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो आजम खान ने कोर्ट में जो है तुम्हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में जोड़े, तो उसमें अपनी तमाम बातें भी रखी हैं, कुछ मांगे भी रखी हैं। उसके बाद फिर आप जो है इस मामले को लेकर दोबारा मुलाकात करने की कोशिश की? जी, वही मामला है, क्योंकि देखिए जेल के मैनुअल से चलेगी और जो जेल मैनुअल कहता है उसी के हिसाब से जेलर को, सुपरिटेंडेंट को काम करना चाहिए, ना कि द्वेष भावना से या किसी बदले की भावना से या पक्षपात से। और खुलेआम पक्षपात हो रहा है जेल के अंदर सुपरिटेंडेंट साहब। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंदर जो परेशानियाँ एक आ रही हैं, दुश्वारियाँ जो आ रही हैं, वो एक आम कैदी से भी बदतर जो है उनको परेशानियाँ आ रही हैं। उनको सुविधाएं आम कैदी को जो मिलती हैं उससे भी बेकार सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं। और ये सरासर नालायकी जो है, बदमाशी जो है सुपरिटेंडेंट की और जेलर की है, गुंडई हो रही है एक तरीके से। और आज हम मिलने के लिए मैं गए, मेरी पर्ची निरस्त कर दी, लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं हाई कोर्ट जाऊँगा इसके खिलाफ और मैंने लिखित रूप में मांगा है, और जब तक मुझे लिख के नहीं देंगे, मैंने मेल भी किया है अभी इनको, और अपने सुप्रीम कोर्ट के वकील से सूचना के अधिकार में भी मंगा रहा हूँ, उनसे मेल भी करा रहा हूँ और पूरा लिख के मांगा है मैंने। और जो हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई सुविधाएं दो, लेकिन जो जेल मैनुअल कहता है, जो न्यायालय कहता है, उसके आधार पे तो आप सुविधाएं देंगे उनको, फैसिलिटीज़ देंगे उनको। दवाई तक नहीं दी जा रही उनको, खाना ठीक टाइम पे नहीं दिया जा रहा उनको, ढंग से नहीं दिया जा रहा, बिस्तर फर्श पे लिटाल रखा है उनको, ठंड का मौसम है, खिड़कियों के अंदर हवा आ रही है, कोहरा आ रहा है, बहुत परेशानियाँ हैं अंदर। आजम खान की अब अगर बात करें तो आयु भी काफ़ी है, काफ़ी सारी परेशानियां जिस तरीके से आप बता रहे हैं, पार्टी की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? पार्टी के सीनियर लीडरों से भी आपकी बात हुई होगी? नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, ना हमें आजम खान साहब इस चीज़ की इजाज़त देते हैं किसी से बात करने की। और जो कोर्ट का मामला है, जो कानूनी लड़ाई है, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें किसी की मदद की ज़रूरत है सिवाय अल्लाह के। हमें सिर्फ अल्लाह की मदद आ रही है और हम अल्लाह से ही तवक्कुल रखेंगे। हमारी मदद सिर्फ अल्लाह करेगा, हमें किसी से मदद की ज़रूरत नहीं है सिवाय अल्लाह के। आजम परिवार की भी यही लाइन है, आपकी भी ये लाइन है, क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है? नहीं, पार्टी में जो कुछ ठीक है ना है वो तो आजम खान साहब अभी आए थे, सब बता दिया। लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि अभी हम किसी चीज़ को ना देख के, उनकी सेहत का ख्याल देखते हुए जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, और जो फर्जी मुकदमों में सज़ा की गई है उसको देख रहे हैं। लेकिन हम फिर भी माननीय न्यायालय का और सम्मान करते हैं। उन्होंने जो भी सज़ा दी है, जो भी उनको 7 साल की सज़ा हुई है, एक पैन कार्ड के मामले में हज़ारों लोगों, लाखों लोगों पर 2-2, 3-3 पैन कार्ड हैं,
लेकिन अब्दुल्ला साहब पे 2 पैन कार्ड नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक पैन कार्ड को जमा करके अपना दूसरा पैन कार्ड बनवाया था। ये उनकी कथा है। और रही पार्टी का सवाल, तो हमें सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है, हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। इंसान की वक्ती तौर पे कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन मदद सिर्फ अल्लाह ही करता है। बात करें अगर आज़म खान हो, अब्दुल्ला आज़म हो, आज़म परिवार हो, सबसे ज़्यादा करीबी आप ही उनके साथ रहे। जितने टाइम आज़म खान जेल से बाहर है, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप साथ में नहीं थे। तो पूरा घटनाक्रम जो हुआ आज़म खान के साथ, किस नज़रिए से देखते हैं? आपको भी जेल जाना पड़ा था इसी बीच में। देखिए, आज़म खान साहब के साथ रहना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, और इतने करीब हो जाना ये अल्लाह के करम की बात है, और आज़म साहब की मेहरबानी है कि वो मुझे इस लायक समझते हैं। उनके लिए जेल गया मैं, मेरा परिवार जेल गया, मेरे बेटी के खिलाफ मुकदमा, दामाद के, समधी के, मेरे समधी का इंतकाल भी हो गया इसी हार्ट अटैक में। मेरे भाइयों पे गैंगस्टर लगी, मुझ पे एनए से लगी, और मैं भी 1 साल 8 दिन जेल रहा। मेरे सारे भाई जेल रहे, मेरे समधी 78 साल 80 साल की उम्र में जेल में रहे, मेरा दामाद बेचारा जेल में रहा, मेरी बेटी के खिलाफ मुकदमा हुआ। सब इसीलिए कि मैं आज़म खान साहब के साथ साए की तरह उनके साथ खड़ा हूँ, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आज़म साहब के किसी काम आ सकूँ। अल्लाह ने मुझे इसके लिए चुनाया, और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि आज़म खान जैसा नेता हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान की आने वाली 100 साल तक भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा लीडर पैदा नहीं होगा जैसे आज़म खान साहब हैं। और लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ करोड़ों हिंदू मुसलमान भाइयों की दुआएं हैं। सब औरतें, मजलूम, गरीबों के नेता हैं, सब उनके लिए दुआ करते हैं, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं उनके लिए खड़ा हूँ, और अल्लाह ने मुझे चुनाया, और वो मुझे इतना यकीन करते हैं, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लोग ये भी कहते हैं कि यूसुफ मलिक आज़म खान के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोगों का काम तो कहना है, और मैं लोगों की परवाह नहीं करता, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो विरोधी होते हैं तो वो ये देखते हैं कि कैसे काम आज़म खान साहब के ठीक हो रहे हैं, तो इसलिए वो परेशान होते हैं कि ठीक क्यों हो रहे हैं। और जिसका विरोध नहीं होगा राजनीति में या किसी चीज़ में, उसका फिर राजनीति करने का फ़ायदा क्या शारिक साहब। और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरा खूब विरोध हो राजनीति में, जितना विरोध होगा उतना चमकूँगा। अच्छा, बात करें आज़म खान की, अभी आप जेल गए, उसके बाद आज़म परिवार से भी मुलाकात की होगी आपने। आज़म परिवार इस वक्त किस स्थिति में है, और क्या उन लोगों के दिल में है? देखिए, जो इंसान लगातार 5 साल से जेल काट रहा हो, उनके बेटे जेल काट रहे हों, उनकी बीवी जेल गई हों, 75 साल की उम्र में वो 2 बार जेल चली गई, बेटा उनका तीसरी बार जेल गए, अब आज़म खान साहब खुद जेल में हैं, तीसरी बार फिर जेल चले गए। वो परिवार कैसे खुश हो सकता है, कैसे खुशहाल हो सकता है? लेकिन जुल्म की रात ज़्यादा बड़ी नहीं होती। आज़म खान साहब भी कहते हैं जुल्म की रात ज़्यादा बड़ी नहीं होती, रात ही तो ढल जाएगी, फिर सवेरा होगा इंशाअल्लाह ताला, और जल्दी ही होगा, बहुत जल्दी होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ जो इस जुल्म को देखते हुए ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, अपना आने वाला वक्त सही करके रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका इनाम देगा, अल्लाह इसका अजर देगा उन लोगों को भी जो इस काम के लिए आज़म साहब के बेटे को सजा हुई वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कल तक उन्हीं के नाम पर जो है कूदते थे, उन्हीं के नाम पर जो है पैसे कमाए, उन्हीं के नाम के कमाए हुए पैसों से ही अपने बच्चों का पेट पालना है, अपना पेट पालना है, अपनी बीवी का पेट पालना है। और आज अगर उनको परेशानी आ रही है तो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए कम वक्तों को। यूसुफ साहब, अगर बात करें आज़म खान के मुकदमे इस वक्त किस स्थिति में हैं? देखिए, आज़म खान साहब पर पैन कार्ड में ये सज़ा हुई है, एक पासपोर्ट का 5 तारीख को जजमेंट है, उसके बाद अभी सारे मुकदमे ट्रायल पे हैं, और इंशाअल्लाह ताला सारे मुकदमे छूटेंगे। यहाँ से नहीं छूटेंगे तो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय से छूटेंगे, और हमें न्यायालय पे पूरा यकीन है। और अभी तक न्यायालय ने हमारे साथ इंसाफ किया है। इंसाफ नहीं किया होता तो आज़म खान साहब बार बार जेल से बाहर नहीं आते, और हमें पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा आज़म खान साहब के साथ, उनके परिवार के साथ, और हम सब मजलूमों के साथ। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक थे, जिनके द्वारा आज़म खान को लेकर तमाम जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।